हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए भाई, इस वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 2024 का जो बेसिक का पेपर आया था उसके सभी एमसीक्यूज को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2026 के। इन पेपर को करके आपको ये पता चल जाएगा भाई कि किस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से दिया गया है यहाँ पर, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -1 एंड -1, -5। तो डिस्टेंस की बात हुई थी तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे आप भाई? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है? ये होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो भाई ये हो गया आपके पास x1 y1, इसको मान लिया आपने x2 y2। वैल्यू पुट करोगे वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। देखो भाई x2 कितना है -1, माइनस लगाया, x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -5, माइनस लगाया, y1 कितना है -1। ठीक है भाई, इसका होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो आप इसको। देखो भाई माइनस माइनस प्लस होता है तो -3 का स्क्वायर खोलोगे तो कितना आएगा आपके पास? 9 आएगा। इसको सॉल्व करो। देखो माइनस माइनस होगा आपके पास प्लस, तो यानी कि -5 में से +1 जाएगा तो बचेगा -4, और -4 का अगर आप स्क्वायर खोलोगे तो कितना आएगा आपके पास? आएगा 16। तो 16 और 9 मिलके बने 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपके पास? 5 आएगा। यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट। बात समझ आई? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई अगला सवाल दिया गया है, सी इज द मिड पॉइंट है किसका? ए बी लाइन सेगमेंट का, और ए और बी पॉइंट आपको दिए गए हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है भाई? मिड पॉइंट फॉर्मूला ये होता है x2 + x1 अपॉन 2, y2 + y1 अपॉन में 2। देखो भाई ये है आपके x और y पॉइंट, ये है आपके पास x, एक सेकेंड, ये है आपके पास x1 y1, और बाल को ये है आपके पास x2 y2। वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। x आपके पास कितना है यहाँ पर? 1 है। y कितना है आपके पास? -1 है, बराबर x2 है आपके पास -2, x1 है आपके पास यहाँ पर 4 अपॉन में 2, y2 है हमारे पास यहाँ पर 4, और y1 है भाई हमारे पास यहाँ पर x अपॉन में 2। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है आपको x की वैल्यू। तो आपको मैंने एक बात बताई थी भाई, दूसरी वाली वैल्यू दूसरी के बराबर होती है और पहली वाली वैल्यू पहले के बराबर होती है। तो हमें तो दूसरी से कंपेयर करना है क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए। तो लिख कर दो कंपेयर, -1 बराबर होगा किसके? 4 + x अपॉन में 2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे -2, 4 + x। तो x की वैल्यू कितनी आई भाई? देखो यहाँ पर ये हो गया -2, 4 इधर लेके आओगे तो -4, तो x की वैल्यू आ गई -6। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपके पास भाई? डी ऑप्शन इज द करेक्ट। बात समझ आई? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई अगला सवाल इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट। बहुत आसान सवाल, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल बनते हैं भाई इस फॉर्मूले पे। फॉर्मूला आपके पास सी वाला ऑप्शन है। कैसे? प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की और उसके ना होने की का सम किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, आपको एक फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन डेटा दिया गया है। आपको यहाँ पर क्या निकालना है? आपको लोअर लिमिट बतानी है। किसकी बतानी है? मॉडल क्लास की। इससे पहले आपको चेक ये करना पड़ेगा कि जो ये डेटा दिया गया है, जो क्लासेस या क्लास इंटरवल दी गई है, क्या ये कॉन्टिन्यूस है? नहीं है तो इससे पहले कॉन्टिन्यूस आप बनाओगे। कैसे बनाते हैं कॉन्टिन्यूस? देखो, बाद वाली जो आपकी अपर लिमिट्स होती है, बाद वाली जो आपकी डेटा में वैल्यूज लिखी होती है, इनको अपर लिमिट्स बोला जाता है, और पहले वाली को क्या बोला जाता है? लोअर लिमिट्स बोला जाता है। बाद वाली में आप 0.5 ऐड कर दोगे हर जगह पे। ठीक है जी, तो आपने क्या किया? सब में 0.5 ऐड कर दिया। इससे पहले वाली में हम क्या करते हैं? 0.5 माइनस कर देते हैं। तो 0.5 माइनस यहाँ करोगे तो बनेगा भाई 399.5। ये बनेगा आपके पास 424.5। ये बनेगा 4, एक सेकेंड, ये बनेगा आपके पास 449.5। ये वाली वैल्यू है ना। ये बनेगा आपके पास 474.5, और ये बनेगा आपके पास 499.5। अब आपको ये देखना होता है मॉडल क्लास में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो भाई सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 14 है, और 14 की आपको क्या चाहिए? लोअर लिमिट चाहिए। तो लोअर लिमिट कितनी आ गई? लोअर लिमिट ये नहीं होगी, लोअर लिमिट ये होगी। ध्यान रखना भाई, कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ता है पहले डेटा को। बात समझ आई? तो कॉन्टिन्यूस के लिए हमने बनाने के बाद हमारे पास है 424.5।
5। बच्चों ने बहुत गलती करी थी 2024 के पेपर में, इसमें इसी वाले एमसीक्यू में बहुत गलती करी थी, ठीक है ना। तो याद रखनी है बात, गलती नहीं करनी है। जो गधे बच्चों ने गलती कर चुके हैं, दोबारा गधापंती नहीं करनी है। चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। दिया गया है लैंप पोस्ट दिया गया 9 मीटर हाई है। कास्ट का मतलब होता है बनाना या फिर डालना। क्या डालना भाई? शैडो डालना, ठीक है। तो इन्होंने बोला एक लैंप पोस्ट है 9 मीटर हाई है, तो आपने लिखा 9 मीटर हाई है। कितनी शैडो डाल रहा है, परछाई डाल रहा है? 3√3 मीटर की शैडो वो बना रहा है ग्राउंड पे। तो आपको सन का एलिवेशन बताना है, सन का एंगल बताना है भाई यहाँ पर, तो ये थीटा बताना है, ठीक है। अब मुझे बताओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस रेशियो का रिलेशन होता है? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 के साथ होता है, 10 एंगल का। ठीक है जी। तो यहाँ पे मुझे बताओ परपेंडिकुलर है 9, बेस है 3√3, सॉल्व करो, ये आ गया आपके पास 3/√3। रैशनलाइज कर दो, क्या करोगे? रैशनलाइज कर दो, तो आ गया 3√3, √3 की √3 आ गया आपके पास। तो सिंपल सी बात यही कि भाई tan थीटा बराबर आ गया √3। मुझे बता दो 10 में √3 किस एंगल की वैल्यू होती है? कौन सा रेशियो होता है आपके पास, कौन सा एंगल होता है मतलब, सॉरी। तो भाई ये होता है हमारे पास tan 60 की वैल्यू, है ना। ये यहाँ नहीं लिखना था, ये तो ऐसे ही रहने देना था। √3 की जगह लिखेंगे tan 60, तो 10 से 10 कंपेयर करोगे आप, तो थीटा कितना आ गया आपके पास? 60 डिग्री आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई बाल को? ए ऑप्शन इज द करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इन्होंने बोला इफ 1 जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है और एक जीरो है 1। जीरो का मतलब होता है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आपको एक दे दी। सिंपल सा काम करना होता है इस तरीके के एमसीक्यूज में, एक्स की वैल्यू पुट करो, जीरो के बराबर पॉलिनोमियल को रख दो। तो पॉलिनोमियल है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के, और क्या करेंगे हम यहाँ पर x की जगह पे 1 पुट कर देंगे। जब हम इस पॉलिनोमियल में 1 पुट करेंगे तो हमें किसके बराबर पुट करना है? इसको जीरो के बराबर पुट करना है। सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा k इंटू 1 4 प्लस के। देखो भाई k इंटू 1 के हुआ, k प्लस के 2k, 4 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का k, तो k की वैल्यू आएगी माइनस की 4/2 यानी कि माइनस की 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपके पास? बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है जी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल इन्होंने बोला था नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -1 एंड 3। जीरोस का मतलब अल्फा बीटा, ये आपको एक अल्फा दिया है, ये बीटा दिया है। अल्फा बीटा होते क्या है भाई? एक्स की वैल्यूज तो होती है ये, है ना। आपको एक फॉर्मूला बताया है हमने जो एक्सरसाइज 2.2 का है। वो फॉर्मूला ये होता है कि आपको अगर पॉलिनोमियल बनाना होता है तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है वहां पे। नहीं पता है तो भाई याद कर लेना, है ना। एक सेकेंड, यहाँ पे x आएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है जी। तो इस फॉर्मूले में एक वैल्यू होती है k। ये k ऐसी वैल्यू है जहां पर आप मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हो, नेचुरल नंबर यूज कर सकते हो 1 2 3 4। तो हम इसकी वजह से क्या कर सकते हैं, हम कितने नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं भाई? हम इनफाइनाइटली बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? इनफाइनाइटली बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, लंबी गिनती है बहुत ज्यादा, ठीक है भाई। अगले सवाल पे चलते हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला सवाल इन्होंने बोला है रूट्स निकालें। रूट्स का अगेन मतलब रूट्स और जीरो दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, रूट्स और आपका जीरो का मतलब। तो आपको x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो इक्वेशन दी है x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, और ये x स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में बनेगा, तो आंसर जो आएगा प्लस माइनस की 2 आएगा आपके पास, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास यहाँ पर? बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए भाई अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? चेक करनी पड़ेगी भाई स्टार्टिंग से, पहले पकड़ लो। पहले आपके पास स्क्वायरिंग कर रखी है, तो a का स्क्वायर प्लस, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2 भी 2 इंटू एक्स इंटू 2, ठीक है जी। फिर हमें प्लस का 1 दिया है बराबर में दिया है 2x माइनस का 3। सॉल्व कर लो भाई, एक्स स्क्वायर ऐसी रहेगा प्लस 4 ऐसी रहेगा, 4 और 1 ये 5, तो मैं इसको डायरेक्ट 5 लिख दूं, 5 लिख दिया। ये आ गया माइनस का 4x बराबर 2x माइनस का 3। क्या एक्स स्क्वायर यहाँ से कट रहा है? नहीं कट रहा है, साफ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहली वाली तो है। चलिए भाई अगली पे चलते हैं, अगली वाली चेक करते हैं। अगली वाली यहाँ पर है, देखो
इसकी अंदर मल्टीप्लाई होगी, इसकी मल्टीप्लाई जब अगर हम अंदर करेंगे तो ये बनेगा 2x²। ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पर 2x² प्रेजेंट होगा, x की x से करेंगे तो यहाँ पे आएगा x²। इसको इधर भेजेंगे तो 2x² में से एक x² कटेगा तो फिर भी x² रह जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब सेकंड वाली भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है भाई। अगला देखते हैं, तो इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, पहली वाली भी बनेगी। तीसरी चेक करते हैं, तीसरी वाली को ध्यान से देखो, x की x में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा भाई x², ठीक है। x की x में अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन उस तरफ दूसरी तरफ भी x² आएगा, लेकिन x² से x² कट जाएंगे आपस में, फिर कोई x² नहीं बचेगा। तो नहीं बचेगा इसका मतलब क्या हुआ कि सी वाला ऑप्शन आपका जो होगा वो सही होगा। सही इन द सेंस आपको ढूंढना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो नहीं वाला कौन सा होगा, सी पार्ट होगा। इसमें भी चेक कर सकते हो, चेक करोगे कैसे, अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेते हो तो इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो ये बनेगा 2x², और भाई ये कटेगा नहीं, कहां से काट दोगे, क्योंकि काटने वाली कोई चीज है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी है क्वाड्रेटिक, ये भी है और ये भी है, कौन सी नहीं है, वो है आपके पास सी ऑप्शन। बात समझ आई। और 4.1 का पहला ही सवाल है, 4.1 के पहले सवाल में पूछा गया कि इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी नहीं है। पढ़ लेना एक्सरसाइज को खोल करके, ठीक है जी। अगले सवाल पे चलते हैं। दिया गया है कॉमन डिफरेंस निकालना है आपको इस इक्वेशन का। तो भाई ये दिया है a23 माइनस a19 बराबर 32। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 22d माइनस, ये ब्रैकेट में लिखना होगा, a प्लस 18d, ठीक है जी, बराबर 32। सॉल्व कर लेते हैं, a 22d ब्रैकेट में अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, कुछ जैसे नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं दूसरे लोगों को भी नेगेटिव कर देते हैं, तो सेम काम यहाँ पर भी है भाई। तो भाई a से a कटा, 22 में से 18 जाएगा तो बचेगा 4d बराबर 32। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 32 को 4 से भाग कर दो भाई, कितने पे कटेगा, 8 पे कटेगा। तो यानी कि d की जो वैल्यू आ गई 8, यानी कि a ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है जी। अगले सवाल पे चलते हैं। सांस आ रही नहीं आ रही, सांस आ रही, क्वेश्चन करते चलो। चलो भाई 11वां सवाल यहाँ पे है 1/10²। 10² का रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास, कॉट स्क्वायर होगा, ठीक है जी। साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक होगा। एक आइडेंटिटी आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ पे कॉसेक क्या है, माइनस का है। अगर मैं इसको इधर लेके आऊं, 1 उधर लेके जाऊं, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर -1। तो ये किसके बराबर आ गई, इसके बराबर आएगी, तो किस क्या होगी इसकी वैल्यू, -1 होगी। फॉर्मूले से मिली है हमको, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं सवाल पर। तो अगला सवाल यहाँ पे दिया है, आपको रीजन बताना है, कोड आइदर ऑफ द टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड। भाई कोड और आर्क के बीच का जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, पहले तो जान लेते हैं कोड क्या होती है। भाई ये हमारे पास सर्कल है, प्यारा सा गोल मटोल सर्कल है, ये हमारे पास कोड है। तो आपसे क्या पूछा है, कोड और दो आर्क के बीच में जो सर्कल बनता है, भाई ये वाली आर्क ले लो चाहे आप, ये वाली आर्क और ये कोड, इसके बीच में क्या बनता है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ये होता है हमारे पास माइनर सेगमेंट, ठीक है जी। और ये होता है आपके पास मेजर सेगमेंट, ठीक है जी। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सेगमेंट, सेगमेंट की बात हो रही है, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है 1080, इसके बराबर है तो x माइनस वाई बताओ क्या होगा। तो भाई 1080 के निकालोगे प्राइम फैक्टर्स, निकालते हैं फटाफट। 2 से कट करो इसको भाई, और ये होगा 40 पर, 2 2 जा, 2 7 जा, 2 से इसको कट करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा, 2 5 जा, 3 से कट जाएगा, हाँ जी कटेगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर ये 3 से कटेगा जी, कटेगा 15 पर, फिर 3 से कटेगा, हाँ 3 5 जा पर, फिर ये 5 से कटेगा। तो आप देखोगे 2 की पावर कितनी आ रही है, 2 की पावर आ रही है भाई 3, 3 की पावर कितनी आ रही है, 3 की पावर भी आ रही है 3, और 5 की पावर आ रही है 1। तो देखो भाई 2 की पावर x थी, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3, 3 की पावर y है तो यानी कि 3 की पावर कितनी आ गई यहाँ से 3। आपको निकालना x माइनस वाई, x माइनस वाई का मतलब 3 माइनस 3 बराबर कितना आ गया 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई बालको, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। चीजें समझ आ रही है तो जी वीडियो को लाइक,
चैनल को सब्सक्राइब, वो आपकी इच्छा है, करो ना करो, लेकिन समझ जरूर लेना क्योंकि काम आएंगे सारे सवाल आपके। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है इन द गिवन फिगर एओपी 70 डिग्री दिया है। ये वाला एंगल कितना है? 70 डिग्री है। आपको एपीओ बताना है, एपीओ ये वाला एंगल बेहद आसान निकालना। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो रेडियस और टेंजेंट होती है उनके बीच का जो ये एंगल बनता है वो हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, रट लो ये बात। तो भाई ये 90 है, ये 70 है, तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। आपको P निकालना है, P प्लस 90 प्लस 70 बराबर 180। 70 और 90 मिला के बताओ कितने बनेंगे भाई? ये बनेंगे 160। ठीक है जी, 160 को उधर भेज दो तो P आ गया हमारे पास 180 माइनस 160 यानी कि 20 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपके पास? बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई अगला सवाल आपको बोला है मीडियन निकालना है इस डेटा का। तो मीडियन निकालने के लिए भाई आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा क्या? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना पड़ेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं? पहले डेटा लिख लेते हैं। ये 5, फिर 8, फिर 20, फिर 15, फिर 7 और भाई फिर 5। पहली वाली ऐसे लिखेंगे CF, ये होता है फ्रीक्वेंसी है ना, FI, ये CF है। 5 ऐसे लिखेंगे, 5 में हम जोड़ेंगे 8 को, 8 और 5 बनेंगे 13, 13 में जोड़ेंगे हम किसको? 20 को, 20 और 13 बनेगा 33, 33 में हम 15 जोड़ेंगे तो कितना? 5 और ये 8 और ये 4, 48, 48 में हम 7 जोड़ेंगे तो भाई कितना बनेगा ये आपके पास? 55 है ना, 55, 55, हाँ 55 बनेगा। 55 में 5 जोड़ेंगे तो बनेगा भाई 60। तो ये जो वैल्यू होती है ना लास्ट वाली CF जो निकल के आती है, इन सब का सम होता है सिग्मा FI। इसको हम N से भी डिनोट कर देते, कैपिटल N से भी डिनोट कर देते, 60 आया। तो हम मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले निकालते हैं n/2। n/2 होगा 60/2 यानी कि आया हमारे पास 30। अब आप देखो 30 जो वैल्यू होगी, 30 यानी कि 30वीं जो ऑब्जर्वेशन होगी वो किसके अंदर लाई कर रही होगी? वो अंदर लाई करेगी 33 ऑब्जर्वेशंस के अंदर। तो 33 ऑब्जर्वेशंस का मतलब वो है जहाँ पे 20 आ रहा है। तो 20 किसके अंदर आ रहा है भाई? 20 मतलब यहाँ पे 20 से 30 के बीच में हमारी कौन सी क्लास होगी? मीडियन क्लास होगी। आपको मीडियन क्लास बतानी है तो मीडियन क्लास होगी 20 से 30। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलते हैं भाई अगले सवाल पे। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आए होंगे ना भाई तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना कि गुरुजी ये समझ नहीं आया, एक बार और बता दो, हम दूसरी शॉर्ट वीडियो में बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, निश्चिंत रहिए हमारी तरफ से। अगले अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। दिया गया इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इफ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। तो आपको लेंथ ऑफ आर्क बतानी है। तो भाई लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना। ये है फॉर्मूला थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। क्या तो थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर। वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। थीटा हमारे पास दिया है 60, 360, पाई की वैल्यू रखोगे 22 अपॉन 7 और रेडियस आपको दिया है 21। तो भाई इससे ये कटा 6 पर, 6 से ये 2 कटा, यहाँ पे 3 आएगा और 7 से ये 21 कटा 3 पर और 3 से ये 3 साफ। तो कितना बचा? 22 बचा, यानी कि 22 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई? लेंथ ऑफ आर्क आ गई, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले सवाल पर या अगले क्वेश्चन पर। दिया गया है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट टचेस द सर्कल। कितने पॉइंट्स? एक पॉइंट। एक टेंजेंट एक पॉइंट पर टच करेगी तो भाई कौन सा आंसर होगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल दिया है दो ट्राइंगल सिमिलर है आपस में, एक्स की वैल्यू निकालो। देखो जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है भाई? बराबर होता है। कैसे देखते हैं हम? ए बी अपॉन में क्यू पी। लिख लो भाई यहाँ पर, अरे यहाँ लिख दो व्हाइट व्हाइट पे, ए बी अपॉन में क्यू पी। फिर लिखेंगे बी सी अपॉन में पी आर, बी सी अपॉन में पी आर और बराबर होगा AC अपॉन में QR, AC अपॉन में QR। क्या क्या चाहिए? देखो AC 6 है, AC 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 6 रख देते हैं हम यहाँ पर, 6 रख दिया। QR हमको 3 दिया है, 3 रख दिया। BC कितना है हमारे पास? BC है 4.6, ये रख दिया। और PR हमको चाहिए, PR है हमारे पास, X रख दिया। इसको इससे कट करेंगे तो कटेगा कितने पर? 2 पर। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये उधर जाएगा, x ऊपर गया
2 नीचे आएगा तो ये कट के आएगा 2.3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपके पास? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं बाल को। अब आते हैं असर्शन रीजन, पढ़ लेते हैं, फटाफट करते हैं और कहानी करते हैं खत्म इन सवालों की। पहला असर्शन रीजन ये दिया है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को चेक करके बताइए क्या ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बना रहे हैं कि नहीं। चेक कर लेते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन भी इन्होंने दे रखी है, याद कर लेना। a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 और बराबर होता है c1 अपॉन c2 के। ठीक है जी। तो देखो a1 कितना है आपके पास? 5 है, 5 रख दिया। a2 कितना है? 7 रख दिया। b1 कितना है? 2 रख दिया। और b2 कितना है? 6 रख दिया। और जी C1 कितना है? 6 रख दिया। और C2 कितना है? 18 रख दिया। क्या ये तीनों बराबर आ रहे हैं? गुरुजी बराबर नहीं आ रहे हैं। इसको मैं कट करूँ, आएगा 1/3। इसको मैं कट को आएगा 1/3, लेकिन पहली वाली वैल्यू तो बराबर ही नहीं आ रही। तो क्या ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बना रहे हैं? नहीं बना रहे। इसका मतलब असर्शन हमारा गलत हो गया। लेकिन ये क्या हो गया भाई? एक सेकेंड। हाँ, लेकिन आपके पास रीजन क्या है यहाँ पर? करेक्ट है। तो असर्शन जब गलत होता है, रीजन सही होता है, तो ऑप्शन करेक्ट होता है डी वाला। कौन सा? डी वाला। ठीक है जी। तो ऑप्शन यहाँ पे लिख दिया आपने डी। अगले पे चलते हैं। अगले में दिया द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8 ऑन रोलिंग अ डाई इज 0। भाई एक डाई थ्रो करी, उसमें 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0 होगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि 6 ही नंबर होता है उसमें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यानी कि 8 तो नहीं आ सकता। इसका मतलब असर्शन सही दिया है। अगली बात क्या बोली? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। हाँ जी, ये इम्पॉसिबल इवेंट ही तो है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है। इसका मतलब असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और दोनों का कनेक्शन बैठ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि रीजन जो है वो असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे 20 के 20 सवाल। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वो तुम्हारी इच्छा है, करो ना करो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। लेकिन सवाल अगर पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को दिखा देना भाई, है ना। तो करते हैं इस वीडियो को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।